कोई कंफ्यूजन नहीं है, लॉस हो रहा है ना, वो है टाटा टेक का। इंद्रपाल जी का ये सवाल है, कह रहे हैं मेरे पास 300 शेयर हैं सर, 752 रुपये पर लिए हुए हैं, क्या करूं सर, लॉस बुक कर लूं? अच्छी बात केवल एक ही है इस सवाल में सर कि इनका व्यू 1 साल का है, मतलब 12 महीने होल्ड कर सकते हैं ये। देखिए सर, टाटा ग्रुप में ना पूरा अंडर परफॉर्मेंस ही चल रहा है। और बहुत हमने चीजें देख ली हैं, टाटा ग्रुप में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। स्टॉक्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, बट कई कबार अब जो स्टेटमेंट आ रहे हैं ना, जैसे अभी आपने देखा भी होगा सर, टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के पहले या जस्ट बाद एक स्टेटमेंट आ गया था वेरे टाटा सन्स ने ये बात भी बोल दी थी कि नाउ वी विल नॉट बी फंडिंग एनी ऑफ द टाटा कंपनीज। बाहर से पैसा उठाओ, बिजनेस करो। और ये मेरे हिसाब से रतन टाटा साहब के जाने के बाद ही एक स्टेटमेंट आ गया था। तो उनकी कुछ कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो भी चल रही हैं, अंडर परफॉर्मेंस है। अब 1 साल का आपका टाइम ड्यूरेशन है, तो मैं आपको बोलूंगा 1 साल में लॉस तो मत बुक करिए। यू हैव टाइम इन योर हैंड अभी। अगर आपको बहुत ज्यादा पेशेंस नहीं भी रखना है तो भी मैं आपको कहूंगा 1 साल में कभी ना कभी आपको, अगर ये 735 740 का लेवल देता है, तब आप इसमें से एग्जिट सोचिएगा। इतने करेक्शन के बाद भी मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा पेशेंस रखें, हाई लेवल पे एग्जिट ले लीजिएगा। क्योंकि जब तक टाटा ग्रुप, टाटा सन्स की जो प्रॉब्लम है, टाटा ट्रस्ट की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती, तब तक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है टाटा में बाइंग इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इंस्टीट्यूशंस का। लेट द फियास्को गेट ओवर, उसके बाद ही आपको चीजें की क्लैरिटी आगे मिलेगी। चलिए ठीक है, ये होगी टाटा टेक की बात। एक दो सवाल और ले रहा हूँ सर मैं, फिर बदिंग स्टॉक्स की तरफ बढ़ना है मुझे। इसमें सर मेरे पास जो सवाल आया है, एक तो श्रावण सिंह जी का, मंगलम वर्ल्ड वाइड का आईपीओ बेस पर वीकली पर ब्रेकआउट कंटिन्यूशन है क्या, ये पूछ रहे हैं। देखिए सर, अगर आप मेरे को याद नहीं सर कि ये मेन बोर्ड की कंपनी है या फिर एसएमई की है। दूसरा नाम इन्होंने सर पूछा है कि हिकाल में बाइंग आई है, क्या बॉटम आउट हो गया है क्या ये स्टॉक? शॉर्ट टर्म का भी बताइए। सर मंगलम वर्ल्ड वाइड, आई एम सो आप सॉरी, हिकाल देखिए सर, मतलब। मैं इन द मीन टाइम ये मंगलम वर्ल्ड वाइड में चेक करता हूँ सर। अच्छा, हाइकल में भी ब्रेकआउट की एक क्वेश्चन है। हाँ वही कि मतलब बाइंग आई है तो क्या बॉटम आउट हो चुका है? अच्छा, हाइकल हम देख लेते हैं। 251 रुपये। इसने, देखिए, इनको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप जो लेवल्स की बात कर रहे हैं, ये आपको 4 दिसंबर को भी सेम मूवमेंट देखने को मिला था, और फिर इट वेंट डाउन अगेन। अभी इसने 50 डीएमआ के ऊपर मेंटेन करना कोशिश चालू करी है। कंफर्मेशन आएगा 200 डीएमआ के ऊपर। 200 डीएमआ अभी यहाँ से बहुत दूर है, और उसके पहले मल्टीपल रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। तो एक क्लियर केस ब्रेकआउट कंफर्म करना अभी थोड़ा मुश्किल है। और 200 डीएमआ इतना दूर है कि आपको लेवल्स मैं सुझा देता हूँ 268 के ऊपर मेंटेन करे 2 से 3 दिन, फिर हम बोलेंगे कि ये ब्रेकआउट कंफर्म है। टिल द टाइम ऐसा ना हो कि आप ट्रैप में फंसे, कंफर्म ब्रेकआउट कहना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, परफेक्ट है। मंगलम वर्ल्ड वाइड है सर, लिस्टेड नेम है ये, 798 करोड़ की, 800 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। 268 रुपये के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, मंगलम वर्ल्ड वाइड के नाम से है सर। ये कि कह रहे हैं कि अ, बेस बेस बन गया है क्या क्या, आईपीओ का, ये पूछ रहे हैं। देखिए, मैंने इसको स्टडी नहीं किया है, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है इस कंपनी के बारे में। कुछ कुछ फंडामेंटल्स जो मैं देख पा रहा हूँ कि सीएजीआर ग्रोथ ठीक है, मगर स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू, और डेटर डेज भी इंक्रीज हुए हैं। फंडामेंटली कंपनी मुझे बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रही है। इस अपसाइड के बाद भी सर, ये अभी भी जो प्लेयर्स हैं, जो पियर्स हैं, उनके कंपैरिजन में बहुत वैल्यूएशन में प्रॉब्लम नहीं है। इनकी अगर पोजीशन है ना, मैं इनको एक चीज सुझा देता हूँ इस लेवल पे, 236 का, 236 का रखिए स्टॉप। ठीक एंड है। राइट दिस पोजीशन अभी 268 267 पे चल रहा है, 284 तक का आपको मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। 236 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन मेंटेन करिएगा। और अगर 280 284 के ऊपर सस्टेन करता है ना, तो एक और आपको मूवमेंट, क्योंकि इनकी ये की रीडिंग बिल्कुल सही है सर। मैं देख रहा हूं नवंबर एंड, या प्रिसाइसली देखें दिसंबर 28 नवंबर से ना, इसमें वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो देर इज समथिंग कुकिंग, हमने नहीं स्टडी किया, ये मेरी प्रॉब्लम है। बट हाँ, एक अपसाइड के लिए तैयार है, तुम 36 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन कंटिन्यू रखिए। चलिए ठीक है, परफेक्ट है, ओके। सर एक ना BMW वेंचर्स हाल ही में इसका आईपीओ आया था, इसको लेकर विशाल शर्मा जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे पास 99 रुपीज़ का है, रचित जी से इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बताइए।
मतलब आपसे पूछ रहे हैं कि कुछ स्ट्रैटेजीज बताइए। कह रहे हैं कि एग्जांपल के लिए जैसे वैस्कॉन इंजीनियरिंग के 152 शेयर 61 रुपए के हैं, तो ऐसे किसी सस्ते स्टॉक में शिफ्ट करने की के बारे में बताइए, या फिर इसी स्टॉक में बने रहे बीएमडब्ल्यू वेंचर्स में। सस्ते मतलब लो टिकट साइज। अच्छा, देखिए बीएमडब्ल्यू वेंचर्स वैसे मेटल और माइनिंग में है। नंबर्स अच्छे नहीं है, मतलब नंबर्स ही नहीं है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन 524 करोड़ की है। अब देखिए, बहुत प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट्स नहीं दिखा रही है, ईपीएस कैलकुलेट नहीं रहा है, पीई नहीं है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन 524 करोड़ का है, मेरे को बहुत डर लगता है। तो मैं बहुत ज्यादा आपको स्टिक अराउंड करने के लिए तो नहीं बोलूंगा, मैं आपको कहूंगा जहां आपको मौका मिले 63 64 प्लीज एग्जिट कर जाइए। और अगर आपको छोटा टिकट साइज का ही कोई कंपनी देखनी है, तो मैं आपको दो तीन ऑप्शन दे देता हूँ, वो आप फिर अपने हिसाब से देखिएगा कि आपका कंफर्ट कहाँ आ रहा है। एक जैसे आइडिया के लिए मैं इनफेमसली फेमस हूँ, वैसे ही सर एक सुजलॉन भी है जो मेरे गले की घंटी बना हुआ है अभी। सुजलॉन जब पहले ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद चला था, तब उसकी इतनी तारीफ मुझे नहीं मिली थी जितनी मुझे बुराइयां मिल गई हायर लेवल पे। जब मैंने इसको सजेस्ट किया था 64 पे 51 चल रहा है, बट द कंपनी द प्रॉफिट्स जो अभी इसने दिखाए थे इंटैक्ट हैं। इसके लिए एक आपको डाउन साइड बताता हूँ, 60 से 61 रुपए पे इसमें सप्लाई आ रही है, जब तक वो ब्रीच नहीं करता तब तक 76 और 84 के टारगेट्स नहीं आएंगे। वो एक चीज आप देख लीजिएगा। उसके साथ साथ एक और काउंटर है जो हमने अभी रिसेंटली कवरेज चालू किया है, मदरसन सूमी, और ये भी अच्छा लग रहा है। 116 115 114 जहां आपको मिले आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। मैं समझ रहा हूं अब ये फाइनली जितना भी ट्रॉमा था ना आपका यूएस ट्रेड डील का और वो सब कुछ, इस कंपनी के लिए एटलीस्ट वो सबसाइड होता हुआ दिख रहा है। 136 से 148 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये दो स्टॉक्स हैं। आइडिया अब इस लेवल पे तो मैं आपको नहीं लेने के लिए बोलूंगा, बट ये दो स्टॉक्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं, रिलेटिवली सेफर बेट लगती है, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बनाइएगा। चलिए ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इन दोनों स्टॉक्स पर आप फोकस करके चल सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे एक खास सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बदिंग स्टॉक्स। दीप सिंह जी का सवाल मैं फिर से मिस हो गया था, ये अपडेट हो रही थी लिस्ट का, आज सुबह भी मैं नहीं ले पाया था सर। एक बार सालजर इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए सर, 80 शेयर इनके पास है 878 रुपये के रेट पर। नेटवर्क 18 भी है, 1000 शेयर 59 का। कहने की एवरेज करूँ, सेल करूँ या फिर होल्ड कर दूँ। 8 महीने का व्यू है सर, ये जो व्यू है ना 8 महीने का, ये नंबर मैंने पहली बार सुना है। 8 महीने का व्यू थोड़ा, आई डोंट नो कैसे डिसाइड किया इन्होंने। नहीं सर, 8 महीने का व्यू ऐसा हो सकता है कि 8 महीने बाद इनका कोई एक पेमेंट होगा, मेड बी चाइल्ड अच्छा, एजुकेशन, वो ओके। वही पॉसिबिलिटी दिखती है। या कोई फ्लैट बुक करा रखा होगा जिसका कोई ड्यू पेमेंट आ रहा होगा, तो पॉसिबिलिटी वो है। बट ऐसे जब आपके नियर टर्म गोल्स पास में आ जाते हैं ना, और सर ये मैं बातें यूजुअली क्यों कर लेता हूँ जैसे बिहेवियरल फाइनेंस या नियर टर्म गोल, क्योंकि सर वैसे तो आई कम हियर एज अ रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बट रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी हूँ। और वही एक कारण है कि मेरे अंदर एक कंजर्वेटिव आइडिया जो है ना वो हमेशा बना रहता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो नियर टर्म के आपके गोल के पैसे होते हैं ना, उसको प्लीज मत डाला करिए, इक्विटी मार्केट इज नॉट द प्लेस। तो एक तो हो गई सर बात ये। फिर आप क्या सर, स्टॉक्स कौन से थे, आई एम सो सॉरी, वो निकल सालजर गए। इलेक्ट्रॉनिक्स और नेटवर्क 18। देखिए सार्जर इलेक्ट्रॉनिक्स हम पहले देख लेते हैं। इनका 878 पे लिया हुआ है सर, 80 शेयर हैं। 878 पे ले रखा है, अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यूड है, और 8 महीने के आप टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, तो अब मैं थोड़ा सा आपको क्रूड बोलूंगा, बट हाँ आपको इस लिमिटेशन के साथ मैनेज करना होगा। 668 का लगाना होगा स्टॉप लॉस। 668 के नीचे बंद होता है, पेन पॉइंट बढ़ जाएगा। 8 महीने में वहां से मुझे रिवर्सल नहीं दिखता। और 8 महीने में अगर ये 804 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है, पहला रेजिस्टेंस बहुत मेजर है 804, 804 के ऊपर सस्टेन करता है तो 890 रुपए स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को मेंटेन करिएगा। चाहिए तो 804 पे भी थोड़ा सा डिप्लॉय कर देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, क्योंकि आपका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम है। अब नेटवर्क 18 की हम बात कर लेते हैं। नेटवर्क 18 सर ऑल द वे बहुत अंडर परफॉर्मेंस ही करता हुआ दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देखें नेगेटिव एंड पे ही है।
मतलब क्योंकि एक टाइम था सर जब हम बात करते थे इसके लिए, बहुत अच्छे से बात करते थे। बट नेटवर्क 18 अभी जो सिचुएशन हुई, और कंपनी ने ही अपने जो पूरा का पूरा एक चेंज कर लिया, बहुत सारी इसमें से चीजें निकाल दी। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई परफॉर्मेंस आएगा। आपको जहां भी ये 47-48 की रेंज में मिले, प्लीज एग्जिट कर लीजिएगा। इसमें कोई चेंज होने का कोई सिचुएशन नहीं दिखती। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। बाकी सारे जितने भी लिस्टेड एंटिटी है जो एंटरटेनमेंट स्पेस या मीडिया स्पेस में है, इट इज हैविंग द बिगेस्ट पीई, 741 पीई। मतलब आप सोच लीजिए कितना वैल्यूएशन करेक्शन होने के चांसेस हैं। प्लीज एग्जिट जल्दी करिएगा। एक सर मदरसन सुमी की बात आप कर रहे थे जब एक दर्शक के सवाल का आप जवाब दे रहे थे, तो उसके अलावा और ऐसे हीरे जो आपकी नज़र में हैं जहाँ पे अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से? आप शॉर्ट टर्म तो नहीं बोलेंगे, मीडियम टू लॉन्ग टर्म ही बोलेंगे आई गेस। सर बिल्कुल मीडियम टू लॉन्ग टर्म ही बोलूंगा। और जैसे ही आपने बोला था ना कि अब हम जा रहे हैं अपने सबसे फेवरेट सेगमेंट की ओर, तो सर वही वाली फीलिंग आ रही थी मेरे को। जैसे वो होता है ना कि हाँ बेटा अब तुम आ गए, बहुत तुमने कर लिया, और अपना उस तरह साफ कर दे कि आओ आओ, बताओ तुम क्या लेकर आए हो। वही वाली फीलिंग आई मेरे को एकदम से कि ये। एंड होता क्या है सर, जब मार्केट्स अच्छे चल रहे होते हैं ना, तो हर एनालिस्ट को ऐसा लगता है हाँ अभी अभी ये दी कॉल और ये चली, मुझे पता है सब सही है। जब मार्केट्स नहीं चलते हो ना, तो हर एनालिस्ट को लगता है यार ये सेगमेंट से मैं बच के निकल जाऊं ना तो इज्जत बची रह जाएगी। बट खैर, जोक्स अपार्ट। अरे और वैसे आई भी डोंट इस शो एग्री में सर, सर हमने। मैं आई एम सॉरी हाँ टू इंटरप्ट यू, आई डोंट एग्री विद दिस थिंग सर। मेरे हिसाब से सर, जो थोड़ा बहुत तजर्बा मैंने बाज़ार में अर्जित किया है सर, मेरे हिसाब से रेड इज़ द टाइम टू बाय, ग्रीन इज़ द टाइम टू सेल। अगर बेचना है तो किसी रेड में क्यों बेचे, किसी दिन ग्रीन में बेचेंगे ना। मतलब खुशी से खरीदिए और शौक से बेचिए ना, मतलब ऐसी क्या बात है? मतलब फंसी में बेचना, मतलब रेड में नीचे गिरता हुआ, वो तो टाइम है एंटर करने का। अच्छी कंपनियां जब कोई नीचे मिल रही है कोई चीज़, महंगा होता है ऊपर चलता है तो कहते हैं कूल ऑफ होने दीजिए, इतना ऊपर क्यों लेना, नीचे आने दीजिए। जिस दिन लाल होगा उस दिन नहीं खरीदेंगे, फिर खरीदेंगे कब? हरे में नहीं खरीदना, ऊपर है, लाल में नहीं खरीदना, गिर रहा है, तो फिर खरीदेंगे कब? मेरे हिसाब से तो सर जिस दिन गिरता है उस दिन मौका है। नहीं नहीं सर, ये आपने एक वर्ड जो बोला ना, वो सबके साथ नहीं होता है। तजुर्बा। तजुर्बा। अगर उसको हम देखें ना, इसके साथ सब नहीं आते ना। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है सर। जिनको तजुर्बा नहीं होता ना, उनको और बोला भी जाता है सर, मार्केट में दो लोग डेली एंटर करते हैं, एक वो जिनको तजुर्बा होता है और एक वो जिनके पास पैसे होते हैं। जिनके पास पैसे होते हैं वो तजुर्बा लेके चले जाते हैं, और जिनके पास तजुर्बा होता है वो पैसे लेके चले पैसे जाते लेके हैं। चले इट जाते हैं। वाज कॉन्ट्रा। तो वो एक प्रॉब्लम में रहती है सर। बट एक एक काउंटर है सर। और ऑटो एंसिलरी स्पेस से ही है। और बहुत अच्छा मूवमेंट, बहुत अच्छा रिवर्सल दिखाया है इसने लोअर लेवल से। दो इसने मूवमेंट बहुत अच्छे से कर लिया और इसी वीक में किया है सर। मैं काउंटर की बात कर रहा हूँ, रोलेक्स रिंग्स। ये मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। एक मेरे को कंफर्मेशन का इंतजार था, क्योंकि सब अभी हमने इतना देखा ना, हमारे दर्शक बहुत ज्यादा फंडामेंटल, अरे सॉरी, टेक्निकल्स को रीड करते हैं। रॉलेक्स रिंग्स को आप देखेंगे, मैं इसमें वेट सिर्फ इसी चीज का कर रहा था कि 124 के ऊपर सस्टेन ये कर जाए, उसके बाद इट विल बिकम अ बाय कॉल। और जिस तरीके से इसने सस्टेन किया है, अट्रैक्टिव लग रहा है। 128 लेवल्स पे अभी ये चल रहा है। आप इसमें जरूर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और सबसे पहला टारगेट जो कि बहुत नियर टर्म में मैं देख पा रहा हूं, वो होगा 142। और 142 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ये आपको 164 लेवल्स तक भी लेके जा सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक हमने लेवल देखा था जिसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा था। अब इसमें मैं स्टॉप लॉस भी आपको सुझा देता हूँ। स्टॉप लॉस होगा 116 का। 128 रुपए पे खरीदिए, 116 रुपए का स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस। 142 और 164, ये दो टारगेट्स मैं समझता हूँ आपको बहुत नियर फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। इन दो टारगेट्स के लिए आप इसमें जरूर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। चलिए ठीक है, तो 116 रुपये का आपका स्टॉप लॉस आ गया और 142 164 रुपये तक के टारगेट्स हैं। कंफर्मेशन आया है 124 के ऊपर, 128 129 के आसपास आप रोलेक्स रिंग्स को खरीद के चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ये जो स्टॉक आपने बताया, बाकी जिन भी स्टॉक्स को लेकर चर्चा हुई उनमें कोई डिस्क्लेमर सर?
नहीं नहीं बिल्कुल सर, इतने सारे स्टॉक्स की हमारी बात हो गई, डिस्क्लेमर तो बन जाता ही है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं, सो मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं, वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। चलिए, प्लेजर एज ऑलवेज सर आपको शो पे होस्ट करना। बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के थैंक लिए। यू।